हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज के हमारे इस वीडियो में हम बरसही जलर चैप्टर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था, यानी कि हाफ पोएम उसमें हो चुका था, हाफ हम इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट से फर्स्ट है दोहा। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। यहाँ पर हरित यानी कि हरी है, और भूमि यानी कि ज़मीन, तृण यानी कि घास, समुझ यानी कि नहीं समझ पा रहे हैं, पंथ यानी कि रास्ता, जिमी यानी कि जैसे, पाखंड, पाखंड का मतलब होता है ढोंग, विवाद यानी कि विवाद यानी कुछ बोलना, लुप्त यानी कि गायब। इस पैराग्राफ में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली छा जाती है और जो ज़मीन है उस पर हरी हरी घास आ जाती है, तो उन घास की वजह से जो पगडंडियाँ हैं यानी चलने वाले जो रास्ते हैं वो दिखाई नहीं देते। वे ऐसे लुप्त हो गए हैं, ऐसे गायब हो गए हैं जैसे पाखंडी के पाखंड बरे मत और विचारों के प्रचार से सदग्रंथ व उसमें निहित ज्ञान कुछ टाइम के लिए लुप्त हो जाता है। यानी कि जो पाखंडी लोग होते हैं, जो गलत बातों को यहाँ वहाँ फैलाते हैं, उनकी वजह से जो अच्छी बातें हैं वो कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सत्य कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन वो उदय हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए जो सदग्रंथ गायब हुआ है वो बाद में अपने आप सामने आ जाता है। अगला पैराग्राफ है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बडु समुदायी, नव वल्लभ भय विपट अनेका, साधक मनजस मिले विवेका। यहाँ पर दादुर का मतलब होता है मेढक, दिशा यानी कि दिशा, सुहाई यानी कि सुनाई देना, वेद यानी कि ज्ञान, बटु यानी कि विद्यार्थियों का समूह, नव यानी कि नया, पल्लव, पल्लव अर्थात पत्ते। यहाँ पर कवि बताते हैं कि वर्षा ऋतु में चारों तरफ मेढक की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह आवाज़ बहुत ही सुहावनी लगती है, जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हों, अर्थात वो ग्रुप में कोई वेद पढ़ रहे हों। नव पल्लव भय विपट अनेका, यानी कि अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे सब वैसे ही हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे किसी साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त करने पर हो जाता है। यानी कि हमें कोई चीज़, कोई नॉलेज चाहिए था, वो हमें मिलने के बाद हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। उसी प्रकार जब नए वृक्ष में पत्ते आते हैं तो वे भी हरे भरे एवं सुशोभित हो जाते हैं। अगला पैराग्राफ है। अर्क अजवास पात विनु भयु, जैसे सुराज खल उदमय गयु, खोजत कतहु मिलह नहीं धूरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। यहाँ पर अर्क और जवास एक प्रकार के पौधे हैं। अर्क का एक कॉमन नाम है मदार का पौधा, और जैसे यानी कि जैसे, सुराज यानी कि सुराज, अच्छा राज्य, खल यानी कि दुश्मन, उदमय यानी कि स्थान ना होना, खोजत यानी कि ढूंढना, कतहु यानी कहीं भी, धूरी यानी कि धूल, करही यानी कि करा किया करे, धर्म यानी कि धर्म। यहाँ पर कवि बताते हैं कि अर्क और जवास इस तरह बिना पत्ते के हो गए हैं, यानी कि जो मदार के पौधे होते हैं और जो जवास का पौधा होता है उसमें पत्तियाँ जल्दी नहीं आती हैं, तो वे कह रहे हैं कि अर्क और जवास इस तरह बिना पत्ते के हो गए हैं जैसे कि सुराज्य में दुष्टों का स्थान नहीं होता। यानी कि जो राज्य अच्छा होता है, जहाँ के लोग बहुत ही धर्म को पालन करते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, वहाँ पर कोई दुष्ट व्यक्ति रह ही नहीं सकता, उसका स्थान ही नहीं होता वहाँ पर। जैसे वर्षा के कारण धूल का अस्तित्व खोजने पर भी नहीं मिलता, यानी ठीक उसी प्रकार कि बहुत सारी बारिश हो जाए और बारिश में आप ढूंढते रहो कि धूल कहाँ पर मिलेगी, और धूल नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि बरसात हुई है। उसी तरह जैसे सुराज्य में अच्छे लोग के आ जाने के कारण बुरे लोगों का स्थान हट जाता है, बुरे लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिस तरह से गुस्सा जो है वह अच्छे इंसान, वह साधक इंसान का विवेक हर उसे धर्म से दूर कर देता है, यानी कि उसका जो ज्ञान है, यानी गुस्सा करने से जो साधक व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, उसके ज्ञान को हर लेता है, यानी गायब कर देता है, जैसे कि बरसात धूल को गायब कर देती है। अगला पैराग्राफ है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा। यहाँ पर शशि अर्थात चंद्रमा होता है, उपकारी यानी कि उपकार करने वाला व्यक्ति, संपत्ति यानी कि धन धान्य, खद्योत यानी कि जुगनू। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चंद्रमा से युक्त पृथ्वी बहुत ही सुंदर लगती है और वह ऐसे सुशोभित हो रही है
जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। यानी कि जिस तरह व्यक्ति जो दान धर्म करता है, उसके पास अगर पैसे रहें तो वो बहुत अच्छा लगता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो दान भी तो करता है, और जिससे वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परहित पर व्यय करता है। यानी कि जो पैसा उसके पास है वह अपने अच्छे कार्यों के लिए खर्च करता है, फालतू खर्चा नहीं करता। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनुओं को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे दम्भियों का समूह आ जुटा है। अगला पैराग्राफ है, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। देखी अत चक्रबाक खगनाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। यहाँ पर कृषि अर्थात खेती है, और निराहवी एक खेती करने का एक प्रकार है जिसको बोलते हैं निराई करना। उसमें किसान बेकार से घास फूस आ जाते हैं, उन्हें वो चुन चुन कर अलग कर देता है। बुद्ध यानी कि विद्वान, मोह यानी कि मोह माया, मद यानी कि माया। चक्रबाक का मतलब है एक प्रकार का पक्षी है, खग यानी कि पक्षी, कलही यानी कि कलयुग। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो चतुर किसान होता है वह अपने खेतों को निराता है, यानी कि अपने खेतों से वह खरपतवार को दूर कर देता है और खेत अच्छा हो जाता है। जैसे कि विद्वान जो होता है, जो होशियार व्यक्ति होता है, वह अपने अंदर से मद मोह और मान को चुन चुन कर त्याग देता है, यानी कि जो लालच है, जो मोह है, जो माया है, उसे अपने से अलग कर देता है और खुद शुद्ध हो जाता है। और यहाँ पर कवि कहते हैं सेकंड लाइन में कि जो चक्रवाक पक्षी है, ये देखिए इसका फ़ोटो है लेफ्ट हैंड साइड में। चक्रवाक पक्षी इस वर्षा ऋतु में उसी तरह नहीं दिखाई देते जिस तरह से कलयुग के आने से धर्म भाग जाता है। यानी कलयुग में जो हो रहा है, लोग किसी की वैल्यू नहीं समझते, लोगों से झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, तो वो सबसे क्या हो गया है, धर्म गायब हो चुका है कलयुग के आने से। अगला पैराग्राफ है, विविध जंतु संकुल मही भ्राचा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराचा। जहाँ तह रहे पथिक थकिनाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ पर जंतु अर्थात जीव जंतु हैं, और संकुल अर्थात विराजे हैं, भ्राजा यानी कि शोभायान है, प्रजा बाढ़ जिमी पाई, सुराजा यानी कि अच्छा राज्य, पथिक यानी कि पथ पर चलने वाला राहगीर, इंद्रिय यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वह बहुत से प्रकार के जीवों से सुशोभित है। यानी कि जितने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे यहाँ पर है, उससे हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी अच्छे राज्य में अच्छे अच्छे लोग अपने आप आ जाते हैं, उनकी बाढ़ आ जाती है, यानी उनमें रहने वाले अच्छे लोगों की बाढ़ से आ जाती है। और जहाँ तहाँ पथिक थक कर शांत होकर ऐसे बैठ जाते हैं, यानी कि राह पर चलने वाले जो लोग हैं वो शांत होकर कहीं पर तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर जो हमारी इंद्रियां हैं वह शिथिल होकर, शांत होकर थम सी जाती हैं। अगला पैराग्राफ है, कबहू प्रबल बह मारुत, जहता मेघ बिलाही। जिमी कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाही। यहाँ पर मारुत अर्थात हवा होता है, और जहाँ तहाँ यानी कि यहाँ वहाँ, बिलाही यानी कि गायब हो जाना, और मेघ यानी कि बादल, जिम यानी कि जैसे, कपूत यानी कि कुपुत्र, नसाही यानी कि नष्ट हो जाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी कभी जो हवा है वो इतनी ज़ोर से चलती है कि जो बादल है वो यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे किसी वंश में, किसी घराने में अगर कुपुत्र पैदा हो जाए तो कुल का उत्तम धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। कुपुत्र क्या होता है, जो बहुत ही बेकार हो, जिसकी आदतें बहुत अच्छी नहीं हो और वह बहुत गलत काम करता हो, तो उससे क्या होता है, उस खानदान की जो प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान है, वो नष्ट हो जाता है। अगला पैराग्राफ है, कबहू दिवस मह निविड़तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। यहाँ पर निविड़ अर्थात घना, तम यानी कि अंधेरा, प्रगट यानी कि उदय, पतंग यानी कि सूर्य, यहाँ पर उसका मतलब सूर्य है इस पैराग्राफ में। बिनसाई अर्थात नष्ट, उपजाई यानी कि उत्पन्न। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी कभी बादलों के कारण दिन में अंधेरा प्रतीत होता है, यानी कि बादल कभी कभी बहुत काले हो जाते हैं और इतने घने हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि दिन में रात हो गया है, अंधेरा हो गया है। और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो उसके प्रकाश के कारण यह अंधेरा दूर हो जाता है। यह परिवर्तन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी बुरी संगति के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगति के कारण ज्ञान का उदय होता है। यह आप पे डिपेंड है कि आप कैसे फ्रेंड चूज़ करते हो। और इस तरह से यह पाठ बरसही जलद समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।